मोहतरम ख्वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है बेनज़ीर फर्स्ट रिजीम 1988 टू 1990। ये टॉपिक नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 74 है पाकिस्तान अफेयर्स का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजूदा मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को लीड किया। उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो के इंतकाल के बाद वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चला रही थीं। भुट्टो के दीवाने और उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद थे, जिसका बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा वो आला तालीम याफ्ता थीं, हाईली एजुकेटेड थीं और उनकी शख्सियत भी बहुत अच्छी थी, जिसका उनको बहुत फायदा हुआ। 1988 में इलेक्शन हुआ, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, लेकिन वो काफी नहीं थी, तो MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इत्तेहाद करके उन्होंने हुकूमत कायम की थी। बेनज़ीर भुट्टो 1973 के आइन में हुई 8वीं तरमीम खत्म करना चाहती थी ताकि बतौर वज़ीर आज़म वो अपनी पोजीशन मजबूत कर सकें, मगर वो ऐसा ना कर सकी थी क्योंकि मजबूत एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहती थी और इसके अलावा मुल्क का सदर भी ऐसा नहीं चाहता था। और पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री ताल्लुक है, रोमांस है, वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसा है और कैसा था। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो सूबों और वफाक के दरमियान इख्तलाफात और ताकत की तकसीम पर भी काम करना चाहती थी और वो पुरुमीद थी, मगर मुश्किलात उनके लिए बढ़ती चली जा रही थी। इसके अलावा मुल्क की माशी हालत भी ज्यादा अच्छी ना थी और एथनिक मामलात भी दुरुस्त ना थे और इसके साथ साथ फिरका वारियत भी मुल्क में बढ़ती चली जा रही थी। तो 2 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो ने MQM के साथ मिलकर हुकूमत कायम की थी। बेनज़ीर भुट्टो को जो मुश्किलात थीं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक तरफ मजबूत सदर मौजूद है जो कि किसी भी वक्त हुकूमत को घर भेज सकता है, और दूसरी तरफ मजबूत आर्मी के अफसरान मौजूद हैं जो कि अमीर भी हैं, पैसे वाले हैं और आला ओहदों पर भी रह चुके हैं और उनके ताल्लुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इलीट मिलिट्री भी मौजूद है जो बेनज़ीर भुट्टो के फैसलों को चैलेंज कर सकती है। दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ को पंजाब में हराने में नाकाम हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर के लिए मुश्किलात में उस वक्त और ज्यादा इजाफा हुआ जब 1989 में MQM ने उनका साथ छोड़ दिया और इत्तेहाद खत्म कर दिया, क्योंकि उनके और मोहतरमा के दरमियान मामलात नहीं चल पा रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं कि कोल्ड वार असल में अमेरिका और रूस के दरमियान अपना अपना सिस्टम लाने के लिए जंग थी और दोनों में से कौन अकेला सुपर पावर के तौर पर खड़ा रहता है इसके लिए थी। तो जब उसका दी एंड हो रहा था तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म की हैसियत से काम करना शुरू किया था। तो वज़ीर आज़म बनने के बाद उनकी खारजा पॉलिसी जो थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वो अफगानिस्तान, अमेरिका और इंडिया के गिर्द घूम रही थी। वो अफगानिस्तान में बेहतर कार्रवाई चाहती थी ताकि अमन कायम हो सके और वो इंडिया के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात चाहती थी ताकि हमसाया के तौर पर उसके साथ तिजारत की जा सके और मामलात को अच्छे तरीके से चलाया जा सके ताकि मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसके अलावा वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत है जिसमें इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोग्राम पर काम हुआ, यानी IRP पर काम हुआ था और वो उसकी निगरानी भी करती थी और उसी के तहत 1996 में ये इदारा कामयाबी से हमकनार भी हुआ था और जो कि पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट था ताकि मिसाइल की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को खुद कफील किया जा सके, वो खुद कफील हो। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट बदर 1 चाइना की मदद से कामयाब किया था और ये काम भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ था। इसी के साथ पाकिस्तान वो पहला मुस्लिम मुल्क बना जिसका अपना सैटेलाइट था और वो खला में मौजूद था, स्पेस में मौजूद था और कामयाब रहा था। और ये भी मोहतरमा के दौर में हुकूमत में हुआ था। उन्होंने सन 1919 को, यानी कि जो 1990 का साल था, 1990 का, उसको पाकिस्तान का स्पेस ईयर कहा था, यानी कि पाकिस्तान का खला का साल कहा था, ईयर ऑफ स्पेस कहा था। उन्होंने साइंसदानों और इंजीनियर्स को कौमी सतह के अवार्ड और इनामात दिए जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था और भरपूर मेहनत की थी। मोहतरमा जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करना चाह रही थी।
मोहतरम खातिन व हजरात, मिडनाइट जैकल यानी आधी रात का गीदड़ वो मंसूबा था, वो प्लान था जिसके तहत मोहतरमा बेनजीर की हुकूमत खत्म करने का फैसला किया गया कि असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा और मोहतरमा की हुकूमत खत्म कर दी जाएगी। ये मंसूबा मुल्क के सदर गुलाम इसहाक खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग ने तैयार किया था। दूसरी तरफ मोहतरमा को कानून साजी और हुकूमती मामला चलाने में भी दुश्वारी आ रही थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एलीट, स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट और स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट आसानी से उनका काम खराब कर सकते थे। तो सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तियारात की सर्द जंग कोल्ड वार मौजूद थी। इसके अलावा बेरोजगारी ने भी मोहतरमा की शोहरत को बहुत ज्यादा नुकसान दिया था और नवंबर 1990 में गुलाम इसहाक खान ने अपनी आईनी ताकत के इस्तेमाल से मोहतरमा की हुकूमत ही खत्म कर दी थी और असेंबलियां तोड़ दी थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में मुल्क में करप्शन थी, अकरबा परवरी थी यानी नेपोटिज्म था, फेवरेटिज्म था और वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ही आला ओहदों पर फाइज कर रही थी। वो अवाम की नुमाइंदगी के काबिल नहीं रही हैं। तो ये सब बातें करके गुलाम इसहाक खान ने साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने असेंबलियां तोड़कर अच्छा किया है और जमहूरी हुकूमत को घर भेजकर तोड़कर अच्छा किया है। फिर गुलाम इसहाक खान ने बतौर सदर 1990 में ही दोबारा इलेक्शन करवाए, जिसमें बेनजीर भुट्टो को शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फतह हुई थी और नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बने थे। और उस 1990 के इलेक्शन में भुट्टो को हार का सामना करना पड़ा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम इसके अलावा भी मटेरियल शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो हमारा चैनल है रेमाउ स्टूडियो, आप वहां पर ड्रामा पोएट्री राइटिंग देख सकते हैं। चैनल पर बार बार आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।